बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जो मोबाइल इंडस्ट्री समेत इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया में उतार चढ़ाव आया, एलसी ना खोलना और एलसी खोलना, इसी की जंग शुरू हुई। तो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने अपने स्टॉक जो उनके पास था वो रिलीज़ किया, और जो नहीं था उसकी तैयारी के लिए आगाही दी कि चंद महीने इसमें लग जाएंगे जब तक एलसी नहीं खुलेगी। जिसकी बुनियाद पे जो उनके पास स्टॉक था, डॉलर ऊपर जाने के बाइस वो फ़रोख्त करने के लिए पेश कर दिया गया। मुख्तलिफ एमडीज़, डीलर्स, जो भी आप समझें, उन्होंने स्टॉक लिया और तेज़ी से उसको जमा करना शुरू कर दिया। और ज़ाती तौर पे ये नाचीज़ वाकिफ़ है कि ताल्लुकात, फ़ोन्स, कॉल, हवाले और कैश की ऑफ़र्स देते हुए मुख्तलिफ़ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर को मजबूर किया बहुत सारे एमडीज़ ने हमारे कि वो उन्हें स्टॉक ज़्यादा दें। मिसाल के तौर पे अगर किसी के हिस्से में 20 पीस आने हैं तो उसने ये आसरा नहीं किया कि मैं और उसकी गुंजाइश 20 पीस आने हैं और उसकी गुंजाइश 20 से 30 पीस फ़रोख्त की है, तो उसने ये आसरा नहीं किया कि किस पोजीशन पे वो जा रहा है और कितनी माल की खपत मार्केट में मौजूद है। उसने 200 पीस भी ले लिए, 300 पीस भी ले लिए और बहुत सौ ने 500 से 1000 पीस भी ले लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों के। इसका मतलब है कि वो पेट तो भरा भरा, वो अलग तक और अलग से ऊपर भी माल का स्टॉक उनके पास पहुंच गया। मुख्तलिफ़ दोस्तों से इस महफ़िल में ये कहना वजह है कि इस जो तय किया गया था रेट के मामलात और दीगर, उसमें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे हमारे कमज़ोर डीलर्स ने भी, जो मैंने आपको बताया उनकी गुंजाइश 20 से 50 थी, उन्होंने जब 200 पीस लिए तो 50 पीस के अपने पास से 100 पीस के दीगर लोगों से पेमेंटें लेगी क्रेडिट पर, और कि मुनाफा हासिल होगा। माल की इन्वेस्टमेंट करा दी और माल लेके स्टॉक कर लिया। इस मौके पे ये बताना मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ, ये ख़रीद फ़रोख्त जो भी हो रही थी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज़ के दरमियान थी। मार्केट उस वक्त भी उस पोजीशन में नहीं थी कि रिटेल्स के गाहक तेज़ी से आपकी तरफ नमूदार हो जाए। जब गाहक अगर आता भी था तो रेटों का फ़र्क रखने के बाइस वो फ़रोख्त होने में, फ़रोख्त उन्हें करने में कासिर नज़र आते थे। चंद पीस अगर बिकते थे तो उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। जहाँ कई 100 पीस बिकने हैं, वहाँ अगर एक हिस्सा, 2 हिस्से बिके हैं तो वो समझ से बालातर है। तो यही हुआ और स्टॉक गले में फंसता चला गया कि रेट बढ़ने की जो इंतज़ार है उसकी कैफियत बढ़ती गई, लेकिन खिलाफ मामूल एलसी खोल दी गई और हर कंपनी को उसका कोटा तकरीबन असेंबलिंग प्लांट के लोगों को दे दिया गया। हर कंपनी ने अपना स्टॉक बनाना भी शुरू कर दिया और डॉलर उल्टा होने के बाइस, यानी जो उस वक्त 240 इत्तला थी कि 275 और 250, 260 पे पहुँचेगा, वो रिवर्स होके नीचे की तरफ आ गया और इस वक्त 205, 7, 6 पे चल रहा है, ओपन मार्केट में है, और 210 के करीब इंटर बैंक में है। में भी इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही हैं कि मज़ीद नीचे जाएगा। वो जाए ना जाए, लेकिन रेट आपको ख़बर दे रहा हूँ, कंपनियाँ रेट रिवर्स करने की तरफ जा रही हैं और चंद कंपनियों ने ये फ़ैसला कर लिया है 2 से 3 दिन में, इसी हफ्ते में एक दुनिया की मारूफ ब्रांड अपने रेटों को नीचे गिरा रही है, क्योंकि सेल में फ़र्क भी आ गया है, स्टॉक उन्होंने बेचना भी है। उनकी एलसी खुल चुकी थी पहले ही और उन्होंने यहाँ कराची में वाक़या बड़ी फैक्ट्री के अंदर अपना स्टॉक बज़ाहिर इत्तला जो नज़र आ रही है वो तैयार कर लिया था। अब माल स्टॉक देने के दर पे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, रेट गिरने के बाइस दुनिया की मारूफ ब्रांड टोयोटा के भी, इंडस मोटर्स और दीगर ने रेट गिरा दिए हैं। और ये समझ लें कि 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए इसके अंदर नीचे की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। सॉरी, 4 से 5 लाख रुपए के करीब फ़र्क आ गया है।
और वो नीचे की तरफ जाते हुए चले आ रहे हैं। मकसद बताने का ये है कि मुख्तलिफ जो रेट बढ़ाए गए थे अब रेट रिवर्स होना शुरू हो गए डॉलर्स की वजह से, और मंदी की सबसे बड़ी वजह स्टॉक है, कस्टमर मौजूद हैं, बिक रहा है तो शॉर्टेज रहेगी। स्टॉक है, कस्टमर नहीं है तो ओवरफ्लो होगा। यानी मकसद कहने का ये है गले तक भर जाएंगे आप, मज़ीद माल खरीदने की फ़िलहाल गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ पोजीशन ये है कि रेट मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अभी कम करने की तरफ जा रही हैं। एमडीज डीलर्स हमारे इस जंग में शरीक जो हो चुके थे स्टॉक की, वो अब रिवर्स कर रहे हैं और माल फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। माल बिकता है नहीं बिकता, लेकिन कस्टमर मार्केट में अवेलेबल उस तादाद में नहीं है जिसे आप हौसला अफजाया गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कस्टमर है, वो अब नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह वही है माशी मसले जो भी कुछ है। लेकिन रेट अगर रिवर्स हो गए तो क्योंकि जिन्होंने स्टॉक किया है डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत से स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो उनका मसला ख़राब हो जाएगा। रेट जो एमडीज़ ने एक्टिवेशन कर लिया है उस दुनिया की मारूफ ब्रांड का या दीगर, वो एक्टिवेशन की बुनियाद पे वापस नहीं किया जाएगा, और जो एक्टिव नॉन एक्टिव पीस है वही सिर्फ चेंज और तब्दील रेट के अंदर हो सकता है। तो अब देखिए हमारे डीलर्स नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, मोबाइल डीलर्स नुकसान में जा रहे हैं अगर ये नहीं बेचते। मेरी ख्वाहिश है कि मामला लो कस्टमर आए और दे दें, लेकिन मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि पहली फुर्सत में माल को फ़रोख्त करें ताकि आपके पैसे आपके पास रहें। यहाँ मैं एक और ख़बर देता चलूँ कि बहुत सारे जो मामलात अभी यानी एलसी के मामलात में, कोटे के मामलात में जो चले हैं उसके मुतालिक आपको पूरी आगाही इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि कल या किसी आइंदा वीडियो में आपको तफसीलन दूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है। आप अगर वो तफसील देखेंगे, सुनेंगे, आदाद शुमार देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि कुछ हुआ है। इसी के साथ इजाज़त चाह रहा हूँ। जाने से पहले फिर अपील कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। फ़ी अमान अल्लाह।